Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. In this video, we shall talk about transportation in human beings. बच्चों, all the cells of body, they require oxygen, water, minerals and organic food for their survival and maintenance. अब जैसे कि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर थ्रू स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसे कि आपने पढ़ा था गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, या उन्होंने खाना खाया और डाइजेस्ट किया एलिमेंट्री कैनाल में. अब ये सारी की सारी चीज़ें, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, दैट हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ बॉडी. तो वो किस तरीके से सप्लाई करेंगे, उसी मैकेनिज़्म को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस. और इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड है या एब्जॉर्ब्ड है इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और देयर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम्स. ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं. एक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम. तो हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम विच comprises of heart, the organ which pumps and receives the blood, and blood vessels. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Tip of the day is the gift of organ donation is the greatest gift of all. ये जो बच्चों आप चित्र देख रहे हैं, this picture is of Christian Barnard. He was the doctor who had first transplanted human heart. जी हाँ बच्चों, उन्होंने 1967 दिसंबर 3 को एक 54 ईयर ओल्ड आदमी में, जिनका हार्ट बहुत ही ख़राब हो गया था, उसमें 24 साल की एक महिला का हार्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ट्रांसप्लांट किया था. और मैं जब हाई स्कूल में थी तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके द्वारा लिखा हुआ एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ा था, इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव. आप भी गूगल में जाके ये लेसन ज़रूर पढ़िएगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, because he was the first person to perform a heart transplantation. उस टाइम पे ना कोई बहुत ज़्यादा हाई तकनीक वाली मशीनें थी, और उन्होंने जो है इतना मैजिकल एक काम किया जो कभी भी किसी ने भी सोचा नहीं था. लोग जो है उस टाइम पे एनिमल्स पे ज़रूर ट्राई कर रहे थे हार्ट ट्रांसप्लांट करना, बट किसी जीवित ह्यूमन बीइंग के ऊपर कभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन. इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके, ब्रेव होके ये कदम उठाया और मेडिकल साइंसेस को कितनी आगे तरक्की पे ले गए. तो बच्चों, साइंस पढ़ने का एक मकसद ये भी होता है कि आप डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में जानें, वो क्या क्या इन्वेंशन करते हैं उनके बारे में पढ़िए, और इस तरीके के लोगों ने क्या क्या योगदान दिया है, तो ये इन डॉक्टर के बारे में भी ज़रूर आप पढ़िएगा. After watching this video, certain learning outcomes will be achieved. The learner explains processes and phenomena. For example, transportation in human beings, organs and their functions of heart, blood vessels, relates processes and phenomena with mechanisms, that is blood circulation, sequence of blood circulation in human body, differentiates role played by platelets and lymph in human body, and draws label diagram of structure of human heart. Children, let us revise the functions of blood. Blood is a mobile reddish colored fluid that circulates in blood vessels in human body. और composition of blood को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 55%, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं 4%,
एंड रेड ब्लड सेल्स हैं 41%. तो जो ब्लड में प्लाज्मा है दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में, वो ट्रांसपोर्ट करता है. और रेड ब्लड कॉर्पसूल्स दैट इज़ जो आरबीसीज हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को. और ये ब्लड जो है दैट ऑल्सो कैरीज वेरियस सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो ये जो ब्लड है इसको पंप करने के लिए बॉडी में एक ऑर्गन चाहिए. तो वो जो पंपिंग ऑर्गन है टू पुश अवर ब्लड टू रीच ऑल टिश्यूज एंड सेल्स इन अवर बॉडी, दैट इज हार्ट, एंड वी आर गोइंग टू study about that today. The heart, which is a pumping organ that is present between the two lungs in the middle of thoracic cavity, and it is surrounded by a thin sac that protects and lubricates your heart and keeps it in place within your chest, and that layer is called pericardium. Now the primary function of heart is to pump blood throughout the body. तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बॉडी के सेल्स और टिश्यू में पहुंच जाते हैं. तो चलिए पहले जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में. सो ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स. 2 अपर चैम्बर्स, देखिए लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, एंड अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 2 लोअर चैम्बर्स हैं, दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. और इसके पास 4 वॉल्व्स भी होते हैं. और ये चैम्बर्स जो हैं वो एक डिवाइडिंग वॉल से सेपरेट होते हैं. उस वॉल का नाम है सेप्टम. अब क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी है ट्रैवल कर रहा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी ट्रैवल करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड ने. तो इसलिए हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाएं. ह्यूमन हार्ट में आपने देखा कि 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन हर एनिमल्स में 4 चैम्बर्स नहीं होते. एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैम्बर्स जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ती या घटती है. अब जैसे बर्ड्स और मैमल्स में देखिए, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए. सो 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ प्रेजेंट बिकॉज एनर्जी नीड्स बहुत हाई हैं एंड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना चाहिए. तो अगर मिक्सिंग नहीं होनी है तो उनको सेपरेट चैम्बर्स में रखना होता है. तो इसलिए 4 चैम्बर्स हो गए. अब अगर आप एम्फीबियंस का केस देखिए, फ्रॉग या टोड या कुछ रेप्टाइल्स का, तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है क्योंकि वहाँ पे जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है. बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट के ऊपर. तो थोड़ा बहुत दे टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. नाउ कमिंग टू फिशेस, दे हैव वेरी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट. सो फिशेस में केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट passes through the heart and that is sent to the gills. It is oxygenated there and it passes to the rest of the body. तो आपने ये देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट इज डिफरेंट. Let us first learn to draw the structure of human heart. So this diagram which I have drawn here is taken from NCERT textbook. लेकिन यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस आपको दिया है 1 2 3 4 करके, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी ब्लड सर्कुलेशन की. सबसे पहले ब्लड कहाँ पे गया? लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में आया,
वहाँ से ये देखिए नंबर 2 जो लिखा हुआ है लेफ़्ट एट्रियम में आया, और लेफ़्ट साइड में जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है वो ऊपर में लेफ़्ट एट्रियम है, और फिर नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल आपको ड्रॉ करना है। और वैसे ही 4 पॉइंट पे आयोटा हो गया। फिर 5 और 6 में देखिए वेना कावा आ रहा है लोअर एंड अपर बॉडी से, और वहाँ पे ब्लड गया राइट एट्रियम में नंबर 7 जो है। तो जो ब्लू कलर का पोर्शन है दैट इज़ राइट एट्रियम ऊपर में और राइट वेंट्रिकल नीचे में। तो इस तरीके से आपने 4 चैम्बर्स दिखा देने हैं जो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में और पिंक कलर में दिख रहे हैं। और फिर लास्ट में है पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ करनी है जो कि लंग्स के टुवर्ड्स लेके जाएगी ब्लड को। और नंबर 10 जो है दैट इज़ सेप्टम। तो ये आप डायग्राम 2-3 बार ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। और उनकी ठीक आपने लेबलिंग भी कर लेनी है। 1 2 3 की बजाय आप पूरा जो है वो नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लीजिए और फिर आगे हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। Now let us study blood circulation in human body in detail. तो आप राइट हैंड साइड पे ऊपर देखिए पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है। तो पल्मोनरी वेन से लंग से आता है ब्लड और सीधा आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जब ब्लड रिसीव हो रहा होता है तो वो पोर्शन या वो चैम्बर एक्सपैंड कर देता है अपने आप को, जिसको हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपैंड करता है या रिलैक्स करता है या डायलेट करता है। ये 3 वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड आया लंग से और पल्मोनरी वेन के थ्रू वो गया लेफ्ट एट्रियम में, जो कि लेफ्ट एट्रियम जो है रिलैक्स करके उसने रिसीव किया। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम जो है वो सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि ब्लड जो है वो नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो चला जाए। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपैंड कर देगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में इसका मतलब इस तरफ पूरा का पूरा जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आया? लंग से, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा, पंप आउट ऑफ द बॉडी होगा बॉडी टिश्यूज़ की तरफ थ्रू आयोटा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो सारी बॉडी में पंप होना है, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लाइनिंग है वो काफ़ी थिक होती है, क्योंकि उसको एकदम से प्रेशर से ब्लड जो है वो बॉडी के सारे टिश्यूज़ में भेजना है। और अब वो चला गया नीचे वाले डायग्राम में भी अगर आप देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ गया तो वो आयोटा के थ्रू गया। अब बॉडी में से सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो इकट्ठा किया और वेना कावा के द्वारा, लोअर वेना कावा और अपर वेना कावा के द्वारा वो कार्बन रिच ब्लड आया राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम जो है वो एक्सपैंड करके उस ब्लड को रिसीव कर रही है और फिर राइट एट्रियम सिकुड़ेगी। तो देखिए 5th पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है, एज राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड फ्लोज इनटू राइट वेंट्रिकल। तो वो राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर गया और राइट वेंट्रिकल जो है वो अब डायलेट करके ब्लड को रिसीव करेगा और फिर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज और वो भेजेगा लंग्स में। और लंग्स में हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पे लंग्स के एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो CO2 जो है वो बॉडी के बाहर फेंक देगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगा और फिर से ये दोबारा ये सर्कुलेशन के लिए लंग्स से आ जाएगा हार्ट में और हार्ट इसको पंप करेगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और वॉल्व करके देखिए ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, वॉल्व इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड ना जाए। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं
और वो वेंट्रिकल जो है वो आयोटा के थ्रू बॉडी में भेज रही है ब्लड को, तो वो दोबारा से जो है वो ब्लड जो है वापस पलट के लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, तो इसलिए वॉल्व्स होते हैं, तो वो प्लग कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आप डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ करिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला स्कीमेटिक डायग्राम है, तो ये बॉक्सेस में भी लिखा हुआ है समझने के लिए। दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करिए और उसको समझिए कि ब्लड जो है किस तरीके से कहाँ पे हार्ट में आया सबसे पहले, फिर कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया। तो ये आप ड्रॉ करके और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। Blood circulatory system consists of heart and blood vessels, and there are three kinds of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Now arteries, जैसा कि आपने अभी भी देखा कि आयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लेके जा रही है। तो आर्टरीज की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं दैट दे आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। एंड सिंस ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में होता है, तो जो आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक होंगी और इलास्टिक वॉल्स होंगी। इसीलिए मैंने वहाँ पे भी कहा था आपको कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी लाइनिंग थिक होगी। नाउ कमिंग टू वेन्स, वेन्स जो हैं वो ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है वेन्स में, तो इसलिए वेन्स की वॉल्स को थिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लड इज़ नॉट अंडर हाई प्रेशर। तो ये जब डिफरेंस भी आता है तो आपको लिखना है। और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वेन्स हैव वॉल्व्स, ये वहाँ भी मेंशन किया था कि वॉल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अब कमिंग टू कैपिलरीज, कैपिलरीज बिल्कुल ही वेरी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर वन सेल थिक ब्लड वेसल्स, और ये ज्वाइन करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, आपस में ज्वाइन करती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स के एकदम टर्मिनल एंड पे कैपिलरीज होती हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल है, गैसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो यू ऑलवेज हैव टू से ब्लड कैपिलरीज, बिकॉज ये बहुत ही बारीक और बहुत ही माइन्यूट जो पतली नैरो जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज होती हैं। अब हमें पढ़ना है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। बच्चों, ह्यूमन हार्ट में ब्लड 2 बारी एंटर करता है, तो इसलिए हम कहते हैं द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज़ डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर ईच सर्किट ऑफ द बॉडी। तो पहला सर्कुलेशन कब इन्वॉल्व करता है? जब ब्लड की एंट्री होती है फ्रॉम ऑल दी बॉडी पार्ट्स इनटू दी हार्ट। ठीक है, तो वो जो है वेना कावा से जब बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये तो हो गया पहले टाइम की एंट्री, फर्स्ट सर्कुलेशन। सेकेंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि वहाँ पे लंग्स का ने ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीजनेशन हो गया। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम द लंग्स विल कम टू द हार्ट, तो वो आ रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है तो दैट मीन्स फिर से हार्ट में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आयोटा के थ्रू बाहर निकल गया। तो क्योंकि ब्लड 2 बारी आ रहा है ह्यूमन हार्ट के अंदर, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड दैट इट हैज़ डबल सर्कुलेशन। बच्चों देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि उससे अनीमिया हो जाता है बॉडी में, और सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिलता, और हम लोग जल्दी, हमें थकान महसूस होती है, एंड द बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग वेट। तो अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आपको आयरन रिच फूड खाना है, चाहे टोफू हो गया, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स हो गई, एंड यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ विटामिन सी रिच फूड्स एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा आप रीडिंग करिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने हीमोग्लोबिन जो है अपनी बॉडी में वो हाई कंटेंट में रखना है। अच्छा, अब एक हॉट्स का क्वेश्चन मैंने दिया है, दैट नेम द गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ब्लड। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हो गया? जो भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन इज गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो आपको कहा था कि रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इट इज़ द मीडियम बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द बॉडी। तो दूसरा क्वेश्चन था, वाई दिस मॉलिक्यूल इज एम्प्लॉयड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड नॉट CO2? क्योंकि पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, तो इसलिए CO2 तो डिजॉल्व फॉर्म में चला जाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। बच्चों, क्योंकि आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो हमें ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आर दीज ब्लड प्लेटलेट्स? अब कभी आपने देखा होगा कि अगर हमें चोट लग जाती है तो उस जगह से खून आने लगता है, और अगर आप उस जगह को प्रेस कर दें तो थोड़ी देर बाद ब्लड आना वहाँ से रुक जाता है। दैट मीन्स जो लीकेज ऑफ ब्लड था वो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंजरी पे वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, तो ये कहलाता है कि ब्लड क्लॉट हो गया। सो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स की मदद से होती है, और जब भी कभी लीकेज ऑफ ब्लड होता है तो उससे बॉडी में लॉस ऑफ प्रेशर हो जाता है, और जो पंपिंग सिस्टम है दैट इज़ हार्ट, तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो उससे तो बॉडी को नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसे अगर ब्लड लीक कर रहा है या निकल रहा है तो उसको प्लग करना, दैट मीन्स उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये क्वेश्चन भी पढ़िएगा, दैट व्हाट हैपन्स इफ ब्लड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन ब्लड। तो अगर ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स ही नहीं हैं तो दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती कभी, और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो उससे हेमरेज हो सकता है, तो कंटिन्यूएशन में ब्लड लॉस हो सकता है। तो बच्चों, जैसे आपने पहले देखा कि हमें अपनी आयरन रिच फूड खाने से हमें अनीमिया नहीं होता, हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ता है, वैसे ही आप जो है ब्लड का प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा सकते हो यदि आप कॉन्शियसली वैसा खाना खाएं जिसमें विटामिन B9 है, लीफी ग्रीन्स हैं इन योर डाइट, और विटामिन K रिच फूड है, तो आप अपने ब्लड प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ते हैं दैट व्हाट इज लिम्फ या व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड, और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। बच्चों, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, दीज आर ब्लड वेसल्स, या जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, तो उनमें कई बारी बीच में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उन पोर्स में से, छेद को हम पोर्स कहेंगे, उन पोर्स ऑफ ब्लड वेसल से धीरे धीरे करके प्लाज्मा या प्रोटीन या कुछ ब्लड सेल्स वो एस्केप कर जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इस तरीके से जो प्लाज्मा या प्रोटीन या ब्लड वेसल्स विच एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, उनको हम कहते हैं लिम्फ। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि लिम्फ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है,
क्योंकि देखिए ब्लड भी तो कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी ब्लड वेसल के अंदर जो है कई बारी अगर छोटा सा जैसे छेद हो जाए तो उसके अंदर के जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ये बाहर रिसने लगते हैं। तो एक तरीके से ये ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन लिम्फ जो है वो कलरलेस है और उसमें प्रोटीन की संख्या थोड़ी कम होती है। तो लिम्फ का फंक्शन क्या हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टू द ब्लड। और हाँ, ये जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड को भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस से ब्लड वेसल्स में और ब्लड में डालने की कोशिश करता रहता है। तो लास्ट का जो है वो भी फंक्शन देख लीजिए, इट ऑल्सो ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो आप जो डायग्राम देख रहे हैं तो उसमें जो रेड कलर और ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स है उसमें से निकला हुआ जो पदार्थ देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का, वो लिम्फ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डायग्राम घबराइए मत, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट फ्रॉम NCERT, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट किया है। Blood travels in blood vessels. Now the blood exerts some force against the wall of this blood vessel. So वो जो force लगाता है blood travel करते समय walls पे, that is called blood pressure. Now there are two types of blood pressure जब हम नापेंगे, एक कहते हैं systolic blood pressure और दूसरा है diastolic blood pressure. सो अगर हमने बोला कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल एडल्ट का 120/80 है, तो जो 120 है दैट इज़ द टॉप नंबर और द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो वाला है प्रेशर व्हेन द हार्ट इज स्क्वीजिंग और पुशिंग द ब्लड अराउंड द बॉडी। सो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जो प्रेशर आर्टरीज में होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दैट इज रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बॉटम वाला नंबर हो गया, दैट इज द लोएस्ट ब्लड प्रेशर बिटवीन हार्ट बीट्स। तो जो ब्लड प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रहेगा ना बच्चों, स्फिग्मोमैनोमीटर। और इस ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। तो दैट इज़ कॉज्ड बाय जब आर्टरीज बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और वो जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसका BP हाई है या हाइपरटेंशन हो गया है, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। तो हम लोगों को अपना हार्ट का ध्यान रखना है, बढ़िया योगासन करने हैं, खुश रहना है और कम नमक खाना है आपने अपने खाने में, तो भी जो है हमारा BP जो है वो नॉर्मल रहता है। सो नाउ वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे आप रिकॉल करिए और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। तो देखिए ये आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट भरने हैं और वैसे ये डायग्राम आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है। एंड नाउ इट्स असेसमेंट टाइम विद फ्यू MCQs. So they are very interesting and as I told you earlier also कि जैसे जैसे ध्यान से पढ़ कर आप एक एक MCQ करेंगे आपकी लर्निंग भी स्ट्रेंथेंड होती जाएगी। तो आप ध्यान से रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व दीज MCQs। और ये MCQ अगर आपने ठीक कर लिया तो इसका मतलब आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल नॉलेज ठीक ठीक हो गई। तो देखिए ज़रा कौन सा वाला सही है,
A, B, C और D? और इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो आर्टरीज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी जरा चुन लीजिए. And the last MCQ says the blood leaving the tissues become richer in carbon dioxide, water, hemoglobin या ऑक्सीजन. तो चलिए फटाफट ये आठों के आठों MCQ कर लीजिए. और हाँ, लास्ट में अब मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कर दूं कि बच्चों योगा जो है दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. तो जैसे पहले वीडियो में आपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के योगासन किए थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ आसन दिए हैं जो कि आपके हार्ट को स्ट्रांग और मजबूत बनाए रख सकता है. सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. हैप्पी बायोलॉजी लर्निंग. टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.